फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 22 से अध्याय 8 पद संख्या 1 तक। प्रज्ञा में एक आत्मा विद्यमान है जो विवेकशील, पवित्र, अद्वितीय, बहुविध, सूक्ष्म, गतिमय, शुद्ध, निष्कलंक, स्वच्छ, दुखातीत, हितकारी, तत्पर, अदम्य, उपकारी, जनहितैषी, सुदृढ़, विश्वसनीय, प्रशांत, सर्वशक्तिमान और सर्वनिरीक्षक है और सभी विवेकशील, शुद्ध तथा सूक्ष्म जीवात्माओं में व्याप्त है। क्योंकि प्रज्ञा किसी भी गति से अधिक गतिशील है, वह इतनी परिशुद्ध है कि वह सब कुछ में प्रवेश कर जाती और व्याप्त रहती है। वह ईश्वर की शक्ति का प्रस्त्रव है, सर्वशक्तिमान और महिमा का परिशुद्ध प्रदीप्त है। इसलिए कोई अशुद्धता उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। वह शाश्वत ज्योति का प्रतिबिंब है, ईश्वर की सक्रियता का परिशुद्ध दर्पण और उसकी भलाई का प्रतिरूप है। वह अकेली होते हुए भी सब कुछ कर सकती है। वह परिवर्तनीय होते हुए भी सब कुछ को नवीन बनाती रहती है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी पवित्र जीवात्माओं में प्रवेश कर उन्हें ईश्वर के मित्र और नबी बनाती है। क्योंकि ईश्वर केवल उसी को प्यार करता है जो प्रज्ञा के साथ निवास करता है। प्रज्ञा सूर्य से भी रमणीय है, सभी नक्षत्रों से श्रेष्ठ और प्रकाश से भी बढ़कर है। क्योंकि प्रकाश रात्रि के सामने दूर हो जाता है, किंतु प्रज्ञा पर दुष्टता का वश नहीं चलता। प्रज्ञा की शक्ति पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक सक्रिय है और वह सुचारू रूप से विश्व का संचालन करती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा स्वर्ग की तरह बना रहेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरी सत्य प्रतिज्ञता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। तेरे द्वारा स्थापित पृथ्वी आज तक सुदृढ़ है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। यह सब तेरी इच्छा के अनुसार बना रहता है, क्योंकि सब चीजें तेरी आज्ञा मानती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरी वाणी की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वह अशिक्षितों की भी समझ में आती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर और मुझे अपनी संहिता सिखा। अनुवाक्य।
हे प्रभु तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। हे प्रभु तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। मैं तेरी स्तुति करने के लिए जीवित रहूं। तेरी आज्ञाएं मेरा पथ प्रदर्शन करती रहे। अनुवाक्य, हे प्रभु तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। हे प्रभु तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ पे रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्याएं 20 से 25। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे देखो वह यहाँ है, अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र को एक दिन भी देखना चाहोगे, किंतु उसे नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वह यहाँ है, अथवा देखो वह वहाँ है, तो तुम उधर नहीं जाना, उनके पीछे नहीं दौड़ना। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरी ओर तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा। परंतु पहले उसे बहुत दुख सहना और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया जाना है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं दाखलता और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूँ वही बहुत फल उत्पन्न करता है, और तुम मुझसे जुड़े बिना फल उत्पन्न नहीं कर सकते। जब तक हम यीशु से नहीं जुड़ते, वह प्रज्ञा का आत्मा, विवेक का आत्मा, ईश्वरीय ज्ञान का आत्मा, साहस का आत्मा, धैर्य का आत्मा हम पर नहीं उतरेगा। वह तभी उतरेगा जब हम नम्र और विनीत होते हैं, भक्ति भावना के साथ यीशु में विश्वास करते हैं
और उसके बुलाए गए मार्ग पर हम चलने लगते हैं, ईश्वर हम पर दया करता है। आज के पहले पाठ में बताया गया कि प्रज्ञा में एक आत्मा विद्यमान है जो विवेकशील है, पवित्र है, अद्वितीय है, बहुविध है, सूक्ष्म है, गतिमय है, शुद्ध है, निष्कलंक है, स्वच्छ है, दुखातीय है, हितकारी है, तत्पर है, अदम्य है, उपकारी है, जनहितैषी है, सुदृढ़ है, विश्वसनीय है, प्रशांत है, शक्तिमान है, सर्वनिरीक्षक है। वह सूक्ष्म जीवात्मा में व्याप्त है। और जब ये पवित्र आत्मा हम पर उतरता है, हमें ईश्वरीय ज्ञान से भर देता है, साहस से भर देता है, और हमें यीशु को प्यार करने लगते हैं, यीशु की महत्ता को जानने लगते हैं। और हम जब उनके अनुरूप जीते हैं तो प्रेम, दया, करुणा, सेवा, क्षमाशीलता का फल उत्पन्न करने लगते हैं। ईश्वर हमारे द्वारा कार्य करने लगता है। यीशु हमारे जीवन में प्रवेश कर कई महान कार्य करते हैं। जो कार्य उन्होंने अपने जीवन में काल में किया, वही अधिकार हम सबों को सौंप दिया है, और उन्होंने अपने ईश्वरीय ज्ञान से हमें परिपूर्ण कर दिया है। यीशु ने कहा है कि जो ईश्वर, जो तेरा न्याय करने वाला ईश्वर प्रभु जो तेरे बीच में न्याय करता है और तेरे बीच में उपस्थित रहता है, उसे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। लेकिन यह दुख मात्र उतना ही रहेगा। उसके बाद वह स्वर्ग और पृथ्वी का न्याय करेगा, और वह पुनः न्याय स्थापित करने के लिए वह फिर आएगा। हम उसी के आने की तैयारियां करते हैं। कैसे तैयारियां करेंगे? जो कार्य करते हैं ईश्वर के उपस्थिति में पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर करते हैं, वह कार्य मिशन बनता है। और उसी कार्य के द्वारा हम स्वर्ग राज्य के भागी बनते हैं। और यही करने हम आए हैं कि जहां प्रभु यीशु अपने पिता के दाहिने विराजमान है, हम भी उनके साथ एक हो जाए और सदा आनंदित रहे। हे प्रभु यीशु, तू ईश्वर के राज्य के रूप में हमारे बीच आया। अपने जीवन मिशन कार्य के द्वारा तूने ईश्वर के राज्य को हमारे बीच लाया। लेकिन प्रभु, हम व्यक्तिगत, सामाजिक
असंसारिक बंधनों में फंस जाते हैं और तेरे प्रेम से विरक्त हो जाते हैं, अपने आप को तुझसे दूर कर लेते हैं। यही कारण है कि हम शक्तिहीन हो जाते हैं। हे प्रभु यीशु, अपना पवित्र आत्मा हमें प्रदान कर, ताकि उसी की शक्ति के द्वारा तेरा मिशन कार्य जो हमें सौंपा है उसको करने में सक्षम हो सके और इस प्रकार तेरे राज्य के भागी बन सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें उसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।